स्वीडन से पाकिस्तान के सफ़र में हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है, लेकिन आज का दिन उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुबह से शुरू होने वाली बारिश ने सफ़र को मुश्किल ज़रूर बनाया, मगर दिन के एंड पर जो हुआ उसने मुझे पहली दफ़ा मजबूर कर दिया कि मैं ये सोचूं कि आज की रात गुजरेगी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ऑल द वे फ्राम बोलू। रात को मिस्टे किया था जी बोलू में, जो कि आता है अनकरा के रास्ते में। और आज हमारा प्लान है कि हम आज यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह अनकरा। और अनकरा आई थिंक यहाँ से है 170-180 किलोमीटर। तो अभी फ़िलहाल करते हैं अपना नाश्ता एंजॉय। तो ये है जी यहाँ का टिपिकल टर्किश ब्रेकफास्ट। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने ओलिव वगैरह रखे हुए हैं, टोमेटो, यहाँ पर ये चीज़ है। तो हमने जी ली है ब्रेड, इसके अलावा येलो चीज़ ली है, वाइट चीज़ ली है, और इसके अलावा ये क्योर्ड मीट स्लाइसेस हैं। देन हमारे पास ये ड्राइड ग्रेप्स हैं आई थिंक, और उसके बाद ड्राइड टोमेटो भी है और कोटी चीज़ भी है, और यहाँ पर कुछ ओलिव वगैरह हमने लिए हैं। तो ये है जी हमारा नाश्ता। चलें नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो ये था ये हमारा रूम रात को। ये हमारा एंट्री डोर है और साथ में ये टॉयलेट है। ये छोटी सी टॉयलेट थी, लेकिन ये थी कि नीट एंड क्लीन थी। और इसके बाद यहाँ से हमारा रूम स्टार्ट होता है। ये एक बेड था और वो सामने विंडोज़ हैं। ये इन्होंने यहाँ पर कबर्ड वगैरह दी हुई है, और ये एलईडी है। और इस रूम के जी मैंने पे किए हैं तकरीबन 38 यूरो। तो इतना सस्ता नहीं है, बस ठीक था, लेकिन ओवरऑल हमारा गुजारा हो गया। तो चलें अब निकलते हैं। ये है जी बाहर मौसम के हालात। बारिश बारिश जो है ना वो सही टिका के हो रही है। ये सामने अपनी बाइक खड़ी है, सारा सामान हमने रख दिया। तो अभी फिर निकलते हैं जी। आई थिंक इट्स बेटर के बजाय इसके कि मैं इधर टाइम ज़ाया करूं बारिश में भीगते हुए। आगे अनकरा का मौसम कुछ बेहतर है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी ये मैं गोप्रो का माइक यूज़ कर रहा हूँ जो इनका बिल्ट इन होता है। एक्सटर्नल माइक मैंने उतार दिया है। बाइक अपनी जनाब रेडी है। तो अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का सफ़र खैर खैरियत से गुजरे। जरा से एडजस्ट कर लो या अल्लाह। चले जी, आज क्या अपना करती है हमने सफ़र स्टार्ट। और अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े हैं। तो हम जा रहे हैं जी अब अनकरा, और लोकल रोड मैंने डाला है पनबरी रोड से। और खुली के हम होते हुए जाएंगे सीधा आगे। और अल्लाह पाक पाक खैर ये रखे। वेदर की सिचुएशन आपके सामने ही है कैसी बनी हुई है, बाकी देखते हैं अपने।
Julio, estoy. Hola. Venga. बारिश तो जी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और सफ़र हमारा काफ़ी पड़ा है और टाइम जो है वो भी तकरीबन 1:30 का होने वाला है। तो आई थिंक हमें निकलना चाहिए। पाँव जो हैं वो हमारे वैसे ही पहले भीग चुके हैं, शूज़ भी गीले हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं, फिर जो होगा फिर देखी जाएगी क्योंकि सफ़र अब काफ़ी बड़ा है। भाईजान पाँव जो है ना फुल गीले हो गए हैं। चलें अभी किसी जगह पे रुकेंगे तो देखते हैं। इन्हें फ़िलहाल में ग्लव भी गीले हो गए हैं, इन्हें बीच में रखते हैं जहाँ पर तैजो में जाने तो डेट वगैरह मिले। अभी मैं 2-3 मिनट के लिए इधर रुकता हूँ और फिर उसके बाद जो है ना आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ड्रोन की बड़ी याद आ रही है यार। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार। मेरे ये जो पीछे ब्लैंकेट है ये मैंने बाहर ही रखा हुआ है क्योंकि इतनी जगह नहीं है, ये जो डफल बैग है इसमें। तो ब्लैंकेट जो है जब मेरा प्लान बनता है बारिश हो जाती है और ब्लैंकेट जो है वो गीला हो जाता है, लेकिन आगे कोशिश करते हैं यार कैंपिंग वगैरह करें। तो ये है जी कैपिटल ऑफ टर्की अंकारा। हम अंकारा में एंटर हो गए हैं। नज़र आया एक शेल का पंप। तो यहाँ से हम एक तो बेंजीन डलवाते हैं, दूसरी यहाँ पर ब्रेक थोड़ी सी ले लें, कॉफ़ी वगैरह पी लें और फिर इसके बाद जनाब आगे क्या करते हैं वो भी प्लान कर लें। फ़िलहाल तो डलवाते हैं यहाँ पर बेंजीन। अस्सलाम वालेकुम।
Assalamu alaikum, brother. How much? Full. Okay. Just 1 second. Visa, cash? Visa. Visa. Card. Okay. Mark it number 7. Visa. Pakistan Turkey brother, huh? Too much raining, brother. I'm coming from Bolu. Oh, yeah. Too much raining. Number 7. Okay. तो अभी मैं जा रहा हूँ जी BMW मोटराज वालों के पास। मैंने देखा है कि उनका टाइम जो है ना वो है 5 बजे तक। तो मैं ये चाह रहा था कि यार कि ना सर्विस जो है ना इसकी मे भी हो जाए। पूछता हूँ इनसे। वे आज सैटरडे है तो संडे का भी वैसे लिखा तो हुआ था कि ये ओपन करते हैं। तो अगर तो ये कर देते हैं तो मैं फिर रात इधर ही ठहरूँ अटकरा में, या फिर आगे अगर कोई जिस तरह इनका मेन सिटी आ रहा है कापाडोसिया, और अगर कोई और किसी जगह पे कोई BMW वालों की डीलरशिप है जो कि सर्विस वगैरह करते हैं, मोस्टली तो BMW मोटराज वाले ही हैं। तो कोई गलत हो गया था यार, रुकना चाहिए था मुझे यहाँ पर। तो अगर तो आगे किसी और सिटी में इनका BMW वालों का सर्विस पॉइंट है तो उन्हें कहूँगा कि यार मेहरबानी करो आगे किसी से टाइम ले दो, सिम मेरे पास नहीं है। तो देखते हैं के बाद जाते हैं क्या कहते हैं। BMW वाले तो आ गए हैं सामने, और आई थिंक इनका शॉप भी ओपन है। लें जी, BMW वाले आ गए हैं इधर सामने, और ये तो पुलिस वाले इधर खड़े हैं काफ़ी, और इनका जनाब सेंटर भी ओपन है। हमने जाना कहाँ से ब्रदर? ओके थैंक यू। आगे से रास्ता उन्हें को पूछ लूँ उससे, ये गलत तो नहीं हो गया। ये आई थिंक रास्ता, यस। चलें जनाब, अब जाके देखते हैं उसकी कोई मिन्नत अल्लाह करेंगे यार हमें, या कल कर दे या फिर आगे कोई किसी की अपॉइंटमेंट ले दे कापाडोसिया में अगर हो या किसी और जगह पे। लेट्स सी भैया, रश तो इनके पास काफ़ी लगा हुआ है। बाकी देखते हैं ये किधर से जाना है हमने। ये तो बंद है। तो अभी मैं आया हूँ जी BMW वालों के शोरूम से।
सर्विस ओए सर्विस एरिया से। तो जाना तो नहीं है यार, मैं थोड़ा सा आगे कर लूँ। तो BMW वालों से जी हम हो आए हैं। आज था सैटरडे, ये कह रहे हैं जी कल हम क्लोज है हमारा, अब ये कह रहे हैं जी कल हमारा ऑफ है, इसलिए कल है संडे। और उसने फिर मुझे एक ढूंढ के आगे कह रहा है कि कायसरी आई थिंक कापाडोचिया के बाद एक सिटी आता है, तो ये कह रहा है कि तुम वहाँ से ना करवा लेना। वो करते हैं BMW वालों की और यामा की। एक उसने मुझे सर्विस पॉइंट बताया, तो आई थिंक वो कल क्लोज है और मंडे को ओपन करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है यार, वरना हम इधर ही रुक जाते। मेरा वीज़ा ईरान का ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। मुझे 29 तारीख से पहले आपको मैंने पहले बताया कि एंटर होना है, और आज 25 हो गई है। तो चांस ले लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। चलें फ़िलहाल करते हैं मिल के एंजॉय, अनकरा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और एंजॉय करते हैं कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है जो इन्होंने इसको कैपिटल बनाया हुआ है। लेट्स स्टार्ट जी। अभी हम जा रहे हैं जी इनके जो मेन सेंटर है उस तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या है। चेक करें यार, क्या खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। मस्जिदें यहाँ पर इन्होंने बड़ी प्यारी बनाई हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनका कोई ओल्ड बाज़ार लग रहा है मुझे अनकरा में, काफ़ी पुरानी दुकानें लग रही है यहाँ पर। वो ऊपर से लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी फोर्ट्रेस की तरफ, जो कि यहाँ का काफ़ी पुराना किला है। ये आई थिंक ऊपर आ गया फोर्ट्रेस, तो यही है शायद। गलियां चेक करें, पत्थर नीचे लगा हुआ है, वही पुराने ज़माने वाली वाइब दे रही हैं। चेक करें ये काफ़ी टूरिस्टिक जगह लग रही है मुझे, काफ़ी टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये है जी सामने इनका फोर्ट्रेस की दीवारें आई थिंक। हाँ जी, वो सामने रहा जी इनका मशहूर हिस्टोरिकल फोर्ट्रेस। तो दोस्तों, ये है अनकरा का किला, जो कि तुर्की के सबसे पुराने और तारीखी मकामात में से एक है। इसकी बुनियाद तकरीबन 2000 साल पहले गलातियंस के दौर में रखी गई, जबकि रोमन्स, बेज़ंताइंस और सेल्जूक हुक्मरानों ने इसे मजबूत और वसी किया।
ये किला सदियों तक शहर की हिफाजत का मरकज़ रहा। आज इसकी पुरानी दीवारें, संगे पत्थर की गलियां और बुलंद मकाम से पूरे अनकरा का शानदार नज़ारा नज़र आता है। व्यू चेक करें जी, यहाँ से पूरे ऑलमोस्ट अनकरा का व्यू जो है ना वो आता है इस फोर्ट्रेस से। थैंक यू। ये देखें, ब्यूटीफुल। ये अगर आप देखें और काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है, काफ़ी सारे जो है ना टूरिस्ट हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो है ना एक और टूरिस्ट पॉइंट है, वो है म्यूज़ियम, जो कि है जी कमाल अतातुर्क का, जो कि मॉडर्न टर्की जो है ना उसका फाउंडर था। खुशबू आ रही है यार खानों की। अभी शायद इतनी भूख नहीं लगी हुई, तो अभी तो हम थोड़ा सा देखते हैं ना अनकरा को और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये भी जनाब रेस्टोरेंट है, लेकिन यार अभी खाने का कोई मूड नहीं है। अब आगे का क्या प्लान है, ये मैं सोच रहा हूँ कि क्या तरीक़ा किया जाए। आया कि हम आगे आई थिंक एक जगह है अक्सराय सिटी है, वहाँ जाएंगे। अक्सराय है मेरे ख्याल में, जो कि कपाडोसिया से पहले आता है। टाइम अभी हो गया है 5:45 का। टाइम तो खैर हमारे पास इनफ है। कल भी हमने इस्तांबुल तकरीबन रात 8 बजे अपना जो है ना वो सफ़र शुरू किया था और 10:30 बजे पहुँचे थे हम बोलू पे। तो अभी यूज़ टू हो गया हूँ मैं रात को सफ़र करना नहीं चाहिए, लेकिन बस सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है। अभी हमारे पास टाइम भी 3-4 दिन है, सर्विस भी करवानी है। चलें, अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई सूरत-हाल निकल आएगी इंशाल्लाह। हम किधर से आए थे यार, राइट से आए थे लेफ़्ट से आए थे? आई थिंक राइट साइड से आए थे। ये है यहाँ के बाज़ार, चेक करें। ये शीशा वगैरह पड़ा हुआ है क्या? हाँ, ये शीशा वगैरह भी है। सोवेनियर्स हैं कुछ यहाँ के। सामने सनसेट हो रहा है, चेक करें, क्या खूबसूरत लग रहा है यार आसमान, ब्यूटीफुल। अभी हम जाते हैं यहाँ से, आई थिंक लेफ़्ट या राइट, क्या इधर जाएगा? लेफ़्ट ठीक है। फिर पीछे से हॉर्न बजा रहा है यार। आया मेरे ख्याल में मैं राइट से था लेफ़्ट से था, आई थिंक इधर से आया था लेफ़्ट से। आपको कुछ याद पड़ रहा है? और फिर हम इधर से आए थे इस तरह से। काफ़ी बड़ा सिटी है यार। आई थिंक इसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से तो ऊपर ही होगी, या इसके राउंड अबाउट गैस है मेरा। एग्जैक्ट मैं वैसे नीचे लिख दूंगा, गैस कर रहा हूँ कि 10 मिलियन तक जो है ना इसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए।
यहाँ पर काफ़ी सारी ना स्ट्रीट शॉप्स लग रही है मुझे, और इसके अलावा रेस्टोरेंट भी हैं। तो यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं यार। अभी मेरे ख्याल में किसी जगह पे बैठ के ना थोड़ा बहुत कुछ IT वगैरह कर लेते हैं। भूख अभी नहीं लगी हुई है, खाना प्रॉपर नहीं खाते। टाइम तो वैसे 6 का हो गया है, खाना रात ही खाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई जो है ना हल्का फुल्का कुछ खा भी लेते हैं। तो ये है जनाब, यहाँ पर एक स्वीट शॉप हमें नज़र आई। तो क्या ख्याल है कुछ मीठा ना खा लिया जाए? तुर्की का मीठा भी बड़ा मशहूर है। तो आए अंदर चलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर वाईफाई भी होगा, और देखते हैं कि थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं। साथ में हाई टी आप क्या लें, टे वगैरह भी ले लेंगे। तो लेट्स सी। तो ये है जनाब यहाँ का मीठा बोरेक। ये है जी बकलावा यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। बकलावा, ये भी बकलावा है। ये इन्होंने पर केजी के हिसाब से लगाया हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के बोल। दीज आर ऑल बकलावा राइट? different kinds. Different kinds of baklava called pistachios. Ah, Pistachios and walnut are two type of phony. okay. And also from the meat, there's a cold baklava, it's called. Uh, It's made by milk, not sugar syrup. okay. This one is made by milk. Made by milk, yeah. And this one pistachio, right? The whole pistachio, that whole pistachio also, this is made by sugar syrup. Okay. And that one by milk. Okay. And this one is also? This is baklava or Burek, no. borek? Okay. Burek, yeah. Okay. There's a cheese inside. Okay. Usually using this one in the breakfast bag. Okay. For the breakfast table. Breakfast. Can you, I just want to taste, brother. Can you give me one, this one? And this one, okay? Just to pack it or? I want to eat here. Yeah, sure. And you have tea also, right? Tea. Tea also. Yeah, okay. One of this and one of that. Yeah. Just when I said, do you want it outside or inside? You have Wi-Fi also? Yes, we have. Okay. So I think I will sit maybe outside. Outside, yeah. Thank you, brother. Thank you. You want me to make it hot for the one? Just one piece, brother. One piece. One piece. This one. You can 3 piece. Okay. One. I will make it heat. Sorry. Make it hot. You want to make it? Yeah. You can make it hot. Yeah. One of this, one of that. Yeah. And one which you want. Okay. It's up to you. Which is your favorite? You can. Okay. Give me 3. Okay. Thank you, brother. लें जी, ऑर्डर हमने कर दिया। तो अच्छी बात यह है कि इसके पास वाईफाई भी है। तो चलें टेस्ट करते हैं। ज़रा सामान एडजस्ट कर लें। और जिस जगह पे मैं अभी बैठा हूँ ये अनकरा की सबसे फेमस स्वीट शॉप है। और अगर आप टर्की आएँ और बकलावा ना खाएं तो फिर आप समझें कि आप टर्की आए ही नहीं। मैंने मंगवाया जी बकलावा, और ये 2 किस्म का बकलावा है। इसमें दोनों में पिस्ताचियो है, और लेकिन ये इनकी वैरायटी वो कह रहा था कि टेस्ट जो है उन दोनों का डिफरेंट है। और साथ में ये आई थिंक बोरेक है, ये सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं। मैंने कहा यार ये भी दे दो, इसमें चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, और साथ में टे भी मंगवाई है। तो अभी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बकलावा वैसे मैंने पहले स्वीडन में खाया हुआ है, तो टेस्टी है। स्वीडन में तो बड़ा टेस्टी था। और देखते हैं कि यहाँ के बकलावे में और स्वीडन के बकलावे में क्या डिफरेंस है। Aynen. İlk kıza çok kızdı ya. Hop bir güven disiplinini değil. Formülü geçti. इसका टेस्ट जो है ना स्वीडन वाले बकलावे से थोड़ा डिफरेंट, जेन्युइन। Hatta eğer sıksa dur ben size bilgisayar işinizi nazmam. Evet. तो ये है जी यहाँ की फेमस फ़ारूक गुल उगलू
अनकरा की फ़ेमस आप कह लें स्ट्रीट शॉप है, बकलावा वगैरह अगर आपने खाना हो तो यहाँ मस्ट विज़िट है। सस्ते भी हैं और काफ़ी टेस्टी भी हैं और फेमस भी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टूवर्ड्स अक्सराय ऑन द वे ऑफ कपडोचिया। तो अभी हम निकल रहे हैं जी अक्सराय की तरफ, जो कि कपडोचिया के रास्ते में आता है। और वहाँ की एक बड़ी फेमस है जी लेक, साल्ट लेक। तो वहाँ पर हम पहले जाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं, अगर तो कैंपिंग वाला कोई सीन नज़र आता हुआ कैंपिंग कर लेंगे, वरना फिर कोई होटल वगैरह देख लेंगे। अभी मैंने बुक वगैरह नहीं किया कोई भी होटल। तो लेट्स सी, टाइम हमें बता रहा है यहाँ पर 2.25 घंटे का, 1 घंटा 40 मिनट। और अभी जो टाइम हुआ है वो हो गया है 7:30। तो तकरीबन 9 बजे तक हम पहुँचेंगे। स्टाफ हम दरमियान में कोशिश करेंगे कि कोई ना करें। तो अनकरा को अभी बोलते हैं बाय बाय। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं था, जिसकी वजह से हम इधर नहीं ठहरे। और मेरी कोशिश होगी कि हम जितना जल्दी हो सके वो ईरान के बॉर्डर तक पहुंच जाएं। तो ये हमारे जी तुर्की के भाई हैं। अभी मैंने स्टाफ लिया है इधर। तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे भाई हैं। और ये इनके पास होंडा BMW, ओके, ये BMW है, ये होंडा और होंडा। तो माशाल्लाह जी बड़ा इन्होंने अच्छा भाइयों वाला जो है ना प्यार दिखाया है। और आप नेम जलालुद्दीन माशाल्लाह, महमूद अयूब माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वेरी काइंड ब्रदर। और अभी बस हमने स्टाफ लिया है, मैंने आगे जाना है तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलें। तो अभी मैं इंशाल्लाह इनके साथ चलता हूँ। तो लेट्स सी, आगे जाके इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या कैंपिंग करनी है या हमने नाइट स्टे करना है। तो मैं आ गया हूँ जी अपने रूम में। आज का हमारा ठिकाना जो है यही है। अगर आप देखें तो हमने यही जनाब आज का रात का मस्कन बनाया है। और टेंट मैंने लगाया है। मुझे रूम असल में मिला नहीं था और मिल भी रहा था, बहुत महंगा था, 80 यूरो से ऊपर वो बता रहा था। तो मैंने फिर मुनासिब यही समझा कि मैं आज कैंपिंग करूँ, क्योंकि आज मेरा मूड भी बन रहा था। और कैंपिंग जैसे ही मैंने अपनी सारा सामान सेट किया है, तो अगर आप ये देखें, ये ब्लैंकेट है, ये जनाब आधा गीला हुआ पड़ा है। मैंने नोट ही नहीं किया था, क्योंकि ये उस जो मेरा डफल बैग है वो वाटरप्रूफ है, उसके अंदर नहीं था। काफ़ी बड़ा टेंट था ये जो बाहर लगा होता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने वाटरप्रूफ वो कवर था, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है ना पानी काफ़ी था। आई थिंक मेरे जहन में तो यही था कि हवा वगैरह से जो है ना ये सारा खुश्क हो जाएगा, लेकिन भाईजान ये अभी भी गीला है। तो कोशिश करता हूँ, मैंने गर्म कपड़े वगैरह पहन लिए हैं, सोने की ट्राई करते हैं, बाकी देखते हैं। इसके अलावा आज का दिन ओवरऑल आपके सामने ही है, ठीक रहा। और हमारा जो डिस्टेंस था आई थिंक वो बोलू से यहाँ तक अक्सराय तक वो तकरीबन 350 या 400 बन जाता है। अभी तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए दिन, एक नई सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।